नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं लग गई हूँ अपनी सफाई में। दरअसल उठ तो मैं पहले ही गई थी, लेकिन इससे पहले जैसे भोलू जी को खाने देने के बाद वो कुछ देर खेलता है। उनका जब वो खेलते हैं तो ये ध्यान देना पड़ता है कि कहीं मुंह में कुछ ना डाल ले, या इधर उधर भागता है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और खेलने के बाद अब वो सो चुके हैं, मास्टर जी हमारे सोने के लिए लेट गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि तब तक वो सो रहा है तब तक झाड़ू पोछे का काम ख़त्म कर लूँ। और अगर सुबह ही सुबह झाड़ू पोछे का और सफाई का काम निपट जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि रात को कोई और सफाई करके चला गया हो। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह ही सुबह जैसे ही मेरी नींद खुलती है, इसको खाना खिलाने के बाद में जैसे कि लेटता है, कि अपना काम कंप्लीट करूँ और सबसे पहले झाड़ू पोछे का ही काम कंप्लीट करूँ। क्योंकि झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सारा काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं थोड़ा बैठ गई थी, पानी वगैरह पिया, दवाई वगैरह ली। थायराइड मुझे है, उसकी दवाई मुझे डेली लेनी पड़ती है। और मेरा किचन जो है थोड़ा सा मैसी हो रखा था, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है। तो मैं ना कई बार ऐसा होता है कि किचन को साफ़ तो कर देती हूँ, लेकिन जैसे सामान रखा रहता है और इसको दूध मतलब सुबह उठ के जब इसको पानी वगैरह इसके लिए गर्म करना पड़ता है तो भी किचन थोड़ी मैसी हो जाती है। तो इस वजह से पहले मैं आके जब खाना बनाना होता है उससे पहले मैं किचन की ही दोबारा से सफाई करती हूँ और फिर अपना खाना बनाना शुरू करती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ रात को सब कुछ काम कंप्लीट करके सोऊं, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि सुबह वो खाने का कुछ और मन कर जाता है। तो आज इन्होंने मुझे रात 12 बजे जब हम लेट गए थे सोने के लिए ये बोलने लगे कि भिंडी बना लेना सुबह को। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी, और मुझे जल्दी जल्दी थी बनाने की, क्योंकि मुझे 7:30-8 बजे तक सारा खाना कंप्लीट करना होता है, बना के कंप्लीट करना होता है। और अभी तो मतलब 7 भी नहीं बजे थे, 6:30 के करीब ही हो रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी अपना खाना कंप्लीट करूं, क्योंकि इनको 7 बजे उठाना था और उससे पहले मैं अपना काम कंप्लीट करना चाहती थी खाने वगैरह का, जिससे कि मुझे फिर एकदम भागा दौड़ी सी न लगे रहे। तो मैं यहाँ पे प्याज मैंने काट के डाल दी थी, मतलब जिस तक तेल गर्म हुआ तो मैंने प्याज डाल दी काट के। और उसके बाद में तब तक मेरी प्याज हुई तब तक मैंने अपने टमाटर काट दिए। तो इस तरीके से मैं बीच बीच में अपना काम कंप्लीट करती जा रही थी जब तक मेरे ये हो रहे थे। और दूसरी तरफ रख दिए मैंने चाय, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लग गई थी यार। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रही कि थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ। वैसे मैं इग्नोर ही करती हूँ सुबह को चाय, क्योंकि सुबह को चाय अगर पी लेते हैं ना तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। हम लोग ना थोड़ा इग्नोर ही करते हैं चाय वगैरह। और बट आज मुझे भूख लग रही थी और जूस वगैरह भी कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ। और इतना मेरा दिमाग नहीं चला कि बनाना शेक मैं बना लूँ, क्योंकि अब ना हम लोग क्या करने लगे हैं कि अब हम लोग सुबह ही बनाना शेक पीते हैं दोनों। तो उससे है ना एनर्जी बनी रहती है पूरे दिन। आप भी ट्राई करके देखना, अगर आपको भी वीकनेस फील हो रही है ना, या फिर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं और मोटा होना चाहते हैं, तो बनाना शेक आप ट्राई कीजिएगा। ये मोटा नहीं होना चाहते तो इनके में मैं बनाना कम डालती हूँ, दूध ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन मैं अपने में बनाना ज़्यादा डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे खासे बनाना ही पसंद है। तो दूसरी तरफ मेरी सब्जी बन रही है और इस तरफ मैं काट रही हूँ अपनी सब्जी। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे मेरे, और जिससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसमें अगर आप जिस तरह शाम को बना रहे हो तो मैं ऐसे करती हूँ कि बैठ के आराम से पहले सब्जी काट लेती हूँ और फिर सब सब्जी को एक साथ छोक लेती हूँ। लेकिन यहाँ सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह एक तरफ मैं सब्जी छोकने लग जाती हूँ और दूसरी तरफ उसको काटने लग जाती हूँ। तो इससे मेरा काम आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और जैसे सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में क्या होती है कि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जिसे काट के आप रात को ही रख लो और सुबह को सीधा छोक लो, तो वो भी मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन हर एक सब्ज़ी ऐसी भी नहीं होती कि हर एक को काट के रख लिया जाए। तो अपना बस तरीका है अलग अलग, जिस तरीके से कंफर्टेबल लगता है मैं तो उस तरीके से कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, जब अकेले ही सारा काम करना है तो क्यों ज़्यादा टेंशन लेना। और अपने तरीके से करो यार, दुनिया की क्या, दुनिया तो हर चीज़ में बोलेगी, अगर आप सही करोगे तब भी बोलेगी, क्योंकि सबका करने का अलग तरीका होता है। तो लोग अपने तरीके से सही मानते हैं, हम लोग अपने तरीके से कंफर्टेबल मानते हैं, उस तरीके से करते हैं। तो मुझे तो भाई जिस तरीके से मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं उस तरीके से करती हूँ। लोग बोलते हैं, बोलने रहने दीजिएगा, जब किसी चीज़ में गलती करो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन काम करने का तरीका कि ये तरीका गलत है वो तरीका गलत है, वो मुझे समझ में नहीं आती यार। मतलब दूसरों के काम करने के तरीके में और दूसरों के घर में ज़्यादा ताक झाक करने में क्या मज़ा आता है। हाँ, कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलो, लेकिन हर एक चीज़ के लिए बोलना भी बेकार है, अपनी ही वैल्यू को ख़त्म करना है। तो मेरी सब्ज़ी तो यहाँ पर बन के हो चुकी है तैयार, मैंने मतलब सब कुछ कर लिया, अभी ये फ्राई हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ आटा तैयार, फटाफट से मैं आटा भी कर दूँगी। और इनके लिए रख दिया है पानी, लगभग 7 बजे का टाइम हो चुका था तो इनको
जो पानी पीते हैं वो मैंने एक तरफ रख दिया था, जिससे कि जल्दी जल्दी से मेरा खाना भी मतलब पानी भी इनका तैयार हो जाए, सब काम एक साथ हो जाए। और मैं ये सोची थी कि 7 बजे तक मैं फ्री हो जाऊं, और मैंने सारा काम यहाँ पे कर लिया था। और पानी गर्म करने के साथ में जब तक इन्होंने पानी पिया मैंने अपनी रोटियाँ वगैरह भी तैयार कर ली थी, तो मेरा काम फटाफट निपट गया था। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने वीडियो के काम में। तो ये भी एक अच्छी बात है कि सुबह ही आपको टाइम मिल जाता है। वैसे मैं अपने वीडियो का काम रात को ख़त्म करके रख लेती हूँ, लेकिन आजकल मेरी वीडियो में कुछ गड़बड़ हो रही है और ज़्यादा रात हो जाती है, तो फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती, क्योंकि ये सोते हैं और बाहर जाके मुझसे नहीं होता गर्मी में। कभी कभी तो कर लेती हूँ, हर बार नहीं हो पाता। जी, आटा और पानी सब कुछ मेरा तैयार है, बस रोटी बनाना रह गया। चाय मैंने ऑलरेडी तैयार कर दी थी, तो अपने लिए मैं थोड़ी सी चाय निकाल लूँगी। और ये इनको दही से खाना है सब्जी, मतलब सुबह की सब्जी यार सूखी हुई दही से ही अच्छी लगती है, तो इनके लिए मैंने दही निकाल दी थी। इसके बाद में मैं लग गई हूँ यहाँ पर रोटी सेकने के लिए। ये अपने काम में लग गए थे, जो इन्हें काम कंप्लीट करने थे, फ्रेश होना नहाना वगैरह। तो जब तक ये अपना काम कंप्लीट करेंगे मैं रोटी सेक लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनको गरम गरम सुबह सुबह रोटी दे दूँ। बट इनकी ना आदत कुछ ऐसी है हम लोगों की, कि हम लोग ना अकेले अकेले नहीं खाते, हम लोगों को आदत नहीं है अकेले अकेले खाने की। और जब जिस तरह फैमिली में रहते हैं तो किसी के भी साथ में बैठ के खा लो, बड़े भैया हैं या बच्चे हैं, किसी के साथ में भी बैठ के खा लो, तो फिर अकेलापन सा फील नहीं होता। बट यहाँ पे जब 2 ही जने हैं और 2 जनों में से भी एक पहले खाए एक बाद में खाए, तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पहले खा लूँगा तो ये ढंग से नहीं खा पाएगी। तो इस वजह से हमेशा साथ में ही खाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ खाना इस वजह से कि साथ में खा ले। और ऐसा भी कुछ नहीं है, ज़्यादा ठंडी भी रोटी नहीं होती है अगर आप टाइम टू टाइम उसको करें। ये चले गए थे ऑफिस। इसके बाद में मेरे साथ में कल क्या हुआ कि ना, वैसे तो जो ये मैं वाइपर वगैरह है ना, जब हम नहाते हैं या बाथरूम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, हम साथ के साथ ना वाइपर फेर देते हैं। तो वाइपर फेरने से क्या होता है कि हमारे ना सफाई बनी रहती है। आप इसको ट्राई करके देखना, जब भी आप बाथरूम को यूज़ करो और वाइपर से कर दो तो सफाई आपकी बनी रहेगी। लेकिन जैसे कपड़े वगैरह धुलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ना जम जाती है कोनों में, तो इसको मैं इस तरीके से वाइपर से साफ़ कर लूँगी। अभी मैंने यहाँ पर फुटमैट धुला था, तो इस वजह से इस तरीके से इकट्ठी हो गई थी। मेरी इस बेडशीट पर कल चाय मुझसे गिर गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसको कल तो मैंने इसके ऊपर जो पाउडर है वो डाल के और रख दिया था। अब मैं इसको भिगो रही हूँ जिससे कि मैं इसको धुल लूँ, तो वो निशान हट जाएगा। अगर आप पाउडर डाल के रख देंगे तो निशान पड़ेगा भी नहीं, हट भी जाएगा। हो गया था शाम का टाइम और मैं अभी लग गई थी अपने थोड़े बहुत काम में। सबसे पहले मैं दूंगी पौधों को पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। मेरे बाहर के पौधे इसी वजह से ना, पानी की कमी की वजह से और कुछ डायरेक्ट जो धूप पड़ती है उसकी वजह से बाहर वाले जो पौधे हैं वो सूख गए हैं। और अब मैं बाहर पौधे नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मौसम ठीक हो जाए ना, तो फिर मौसम के हिसाब से ही बाहर पौधे लगाऊंगी। और जब हम चेंज कर देंगे तो उसके हिसाब से ही वहाँ पर छोटे पौधे लगाऊंगी, क्योंकि अपना घर हो जाएगा तो मैं बालकनी को अपनी तरीके से सजा सकती हूँ। अगर फिर उसके लिए मैं थोड़ा बहुत पैसे भी खर्च करूँ तो फिर मुझे वो नहीं होगा ना कि अगर यार चेंज करने पड़ गए तो कैसे होगा। और यहाँ पर इनके कपड़े भी प्रेस होके आ गए थे, जो कि मैंने परसों धुले थे, और सुबह आज वो लेके गए भैया। वो उस दिन नहीं आए थे, सुबह लेके गए थे और शाम को वो दे के भी चले गए कपड़े। तो मैं इनके कपड़े भी साथ साथ उठा के रख दूँगी, क्योंकि जो काम साथ साथ में हो जाए ना, फिर उसको आप छोड़ के रखें तो उसको फिर टाइम ऐसा लगता है मुझे तो कि मतलब कि कितना काम पड़ा हुआ है, जो आता रहे साथ साथ होता रहे तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया अपनी वीडियो की लेंथ कुछ टाइम के लिए। और जितनी मुझसे हो सकेगा कोशिश करूँगी कि अच्छी ही वीडियो लाऊँ, क्योंकि आलतू फालतू की अगर मैं वीडियो डालने लगी या कुछ भी घर का काम डालने लगी तो फिर मेरी वीडियो की जो क्वालिटी है ना, जो मैं सुधारना चाहती हूँ वो और बिगड़ जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको चेंज कर रही हूँ। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक ये भोलू महाराज हर चीज़ में मुंह में डालना है। अब मैंने इनके मुंह खोल के मुझे सामान निकालना पड़ता है इनके मुंह से, कभी कुछ कभी कुछ। आज इनकी 2nd वैक्सीन भी लग गई है और जब भी ये इतने एक्टिव हैं जो मुझे खा रहे हैं।